हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हाउ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। ये दोनों ही टेंस कितने अलग है और कब हम कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ना हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज़ करते हैं? एन एक्शन हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड। मतलब ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था बट अभी अभी जाकर जस्ट नाउ जो है कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट में। ओके, अब एग्जाम्पल देखिए। आई हैव जस्ट अराइव फ्रॉम होम। मैं अभी अभी अपने घर से आया हूँ। शी हैज़ डन हर वर्क नाउ। वो अभी अपने अपने काम को ख़त्म किया है। तो अभी अभी जस्ट नाउ ये काम ख़त्म हुई है, इसीलिए हमने लगा दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, आप यहाँ जस्ट, ऑलरेडी या नाउ का यूज़ करते हैं एज अ सिग्नल वर्ड्स, ये बताने के लिए कि एक्शन अभी अभी जो है ख़त्म हुई है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो हम कंस्ट्रक्शन कैसा करते हैं? सब्जेक्ट, हैव, हैज़, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हैव हम कब यूज़ करते हैं? जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो। ठीक है, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में हो, हैज़ में हो, हैज़ होता है वर्ब। ओके, जैसे ही, शी, इट, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ हैज़ लगा देते हैं। और आई के साथ तो एक्सेप्शन है, आई एक है बट फिर भी हम इसमें जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होती है? ऐसे एक्शन जो पास्ट टाइम में ख़त्म हो गई हो, माने पास्ट में ही वो हो चुका है और उसकी कनेक्शन जो है प्रेजेंट के साथ नहीं है। ओके, नाउ कम टू द कंस्ट्रक्शन। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस की बात करूँ, आई मेट हिम लास्ट डे। मैं उससे मिला था गए दिन, लास्ट डे। शी डिड हर वर्क यस्टरडे। उसने किया था कल। ओके, तो काम जो हो चुकी है पास्ट में, उस केसेस में हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट का। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट, फिर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ आपको एक और चीज़ की ध्यान देनी है, डेट इज़ लास्ट डे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ईयर अगो। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो टाइम वर्ड है, ये यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट के लिए, ये बताने के लिए कि पास्ट में ही हो चुका है कंप्लीट। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, नहीं वाला शब्द। ठीक है, नॉट लगाने वाला शब्द। अब आप सेंटेंस देखिए, वी हैवेंट येट सीन दिस मूवी। हमने अब तक ये मूवी नहीं देखा है। शी हैज़न्ट स्टिल डन हर वर्क। उसने अब तक ये काम नहीं किए हैं। तो हमने यहाँ नॉट का यूज़ किया, हैव नॉट, हैज़ नॉट, या हैवेंट और हैज़न्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। ठीक है, और येट और स्टिल का भी हमने यूज़ किया है। येट और स्टिल का यूज़ हम तब करते हैं ये बताने के लिए कि एक्शन अब तक जो है ख़त्म नहीं हुई है। ओके, और हैव और हैज़ के साथ हम नॉट लगाते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम अगर बात करें, मतलब क्वेश्चन फॉर्म वाली जो सेंटेंस होती है, उस केसेस में हम सबसे पहले अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हैव, हैज़ मतलब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उससे शुरू होता है, फिर हमारा सब्जेक्ट और देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हैज़ शी डन हर वर्क, क्या उसने काम किया है? तो यहाँ पर जो है हमने हेल्पिंग वर्ब का जो है इस्तेमाल सबसे पहले करना है, फिर सब्जेक्ट और फिर हमारा मेन वर्ब। ओके, ना कम टू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस हम डिड के साथ लगाते हैं, डिड नॉट। ओके, डिड नॉट, जैसे एग्जांपल देखिए, आई डिड नॉट कम यस्टरडे। मैं कल नहीं आया था। शी डिड नॉट ईट दिस केक। उसने ये केक नहीं खाई थी। तो यहाँ पर जो है हमने डिड नॉट का इस्तेमाल करने के साथ साथ हमने वर्ब का बेस फॉर्म लगा दिया। देखिए आप, हमने बेस फॉर्म लगा दिया कम एंड इट डिड नॉट के बाद। ध्यान दीजिए। देन इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, मतलब क्वेश्चन में हम कुछ पूछ रहे हैं तो हमने क्या लगाना है? डिड से शुरू करना है। ठीक है, डिड सब्जेक्ट, फिर हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब,
फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, डिड यू लिव इन मुंबई, क्या तुम मुंबई में रहे थे, ठीक है। डिड दिस इंसिडेंट हैपन येस्टरडे, क्या ये इंसिडेंट कल हुआ था। तो यहाँ हमने पूछ रहे हैं कि पास्ट में ये हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए हमने डिड से शुरू किया और डिड के साथ सब्जेक्ट के बाद हम बेस फॉर्म लगाएंगे वर्ब का, ये चीज़ का आप ध्यान दें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब फिनिश्ड एक्शन का अगर हम बात करें, फिनिश्ड एक्शन में लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें, मतलब हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, ठीक है। या मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ या किसी और जीवित लोगों की लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूँ। यहाँ लाइफ एक्सपीरियंस जीवित लोगों के बारे में अगर बात हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ें क्या ध्यान में देना है कि यहाँ टाइम जो है मेंशन नहीं होता, वह टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड, टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता, ठीक है। जैसे आप देखिए, आई हैव बीन इन मुंबई, मैं मुंबई में रहा हूँ, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ कि मैं मुंबई में रही हूँ। वी हैव बीन टू लंदन, हम लंदन गए थे। हम अपनी पूरी लाइफ की बात कर रहे हैं तो पूरे लाइफ में एक बार ज़रूर लंदन गए थे, ठीक है। तो यहाँ हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं या हम किसी और की लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं जो जीवित है, ध्यान दें, ठीक है। आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका, हैव यू एवर सीन दिस मूवी। आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका मतलब मैं अमेरिका कभी भी नहीं गया, मतलब यहाँ मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूँ कि मैं अमेरिका कभी भी नहीं गई। क्या आपने मूवी देखा है, क्या आपने अपनी लाइफ में एक बार ये मूवी देखा है, यहाँ ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, हैव यू एवर सीन दिस मूवी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लाइफ एक्सपीरियंस को बता रहे हैं फॉर अ लाइव पर्सन के लिए, चाहे वो आप खुद हो, आप बट ऑब्वियस आप खुद के लिए प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ करेंगे और किसी और के लिए जो अलाइव पर्सन है तो उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। नेवर और एवर का यूज़ भी हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेवर हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका, ठीक है। और एवर जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म के लिए, ठीक है। क्या आपने कभी भी हैव यू एवर सीन दिस मूवी, क्या आपने कभी भी देखा है ये मूवी, ठीक है। तो एवर और नेवर का इस्तेमाल हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में हम डेड पर्सन की लाइफ एक्सपीरियंस को बता रहे होते हैं। जो व्यक्ति अब नहीं रहा इस दुनिया में, हम उसकी लाइफ एक्सपीरियंस को बताएं तो उस केसेस में हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस, ओके। नाउ एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू शिमला 2 times, वो शिमला गया था 2 बार, मतलब वो व्यक्ति जो अब नहीं रहा इस दुनिया में वो गया था 2 बार शिमला। शी स्टे हेयर ऑल हर लाइफ, वो रही थी, अपनी पूरी जीवन यहीं रही, ठीक है। तो वह जो नहीं रही इस दुनिया में वो अपनी पूरी जीवन जब तक वो जी रही थी तब तक वो यहीं पर रही है, ठीक है, रही थी, ठीक है। तो यहाँ जो है पास्ट में हो चुका है, उस व्यक्ति का लाइफ एक्सपीरियंस, अभी लाइफ ख़त्म हो गया है और वो लाइफ पिछले अपने पास्ट लाइफ में वो ऐसा किया था या उसकी लाइफ एक्सपीरियंस को हम बता रहे हैं, उस केसेस में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अनफिनिश्ड टाइम ऑफ वर्ड का यूज़ करते हैं इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अनफिनिश्ड टाइम ऑफ वर्ड क्या होता है, दिस टाइम, दिस वीक, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे देखिए, दिस टाइम, दिस वीक, इन द लास्ट मंथ, डेज, वीक, इन दिस मॉर्निंग, दिस ईयर, ये बता रही हो कि हमारा जो टाइम लाइन है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आई हैव ट्राइड मैनी एक्सपेरिमेंट दिस मंथ, तो मैंने इस कई महीने जो महीने चल रही हैं इस महीने में हमने कई एक्सपेरिमेंट किए, तो मैं इस महीने ख़त्म नहीं हुए हैं और इस महीने के दौरान मैंने एक्सपेरिमेंट कई सारे किए हैं, ये बताने के लिए दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। आई हैवंट सीन हर दिस वीक, मैं ये हफ्ते गए नहीं हैं पर इस हफ्ते के दौरान मैंने उसे नहीं देखा है, उस केसेस में भी हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। नाउ इन केस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस में हम फिनिश टाइम ऑफ वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसे देखा था कल,
वी ट्राइड मैनी एक्सपेरिमेंट लास्ट मंथ, हमने लास्ट मंथ मतलब अभी सपोज़ अगर जुलाई चल रहा है तो हम जून की बात करें कि जून महीने में हमने कई एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो ये पास्ट में हो गई, तो फिनिश्ड वर्ड जो है वो यूज़ करना है हमें, येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह की जो है वर्ड यूज़ करनी है ये बताने के लिए कि ये पास्ट में हो चुका है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऐसा फिनिश्ड एक्शन जिसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ हो, ठीक है, उस केसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, मैंने अपने वॉलेट खो दिए हैं। सपोज़ आप दुकान पे गए और आप कुछ ख़रीदने के लिए जा रहे हो, आपको खुद को पता नहीं कि वॉलेट आपका खो गया, आपने चेक किया और फिर दुकान वाले को बोला कि आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, मैंने अपना वॉलेट खो दिया है, मतलब आपने कुछ देर पहले ही अपने खो दिया और उसका इफ़ेक्ट जो है, उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी दिख के आ रहा है, ठीक है। तो उस केसेस में आपने यही कहोगे कि मैंने अपने वॉलेट खो दिए, ठीक है। तो उस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। उसी तरह से आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने लेटर लिखे हैं, ठीक है। आई हैव रीड द बुक यू रिकमेंड, तुमने जो मुझे रिकमेंड किया था मैंने वो बुक पढ़ लिए हैं, मतलब अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले बुक पढ़ा है जिसका कनेक्शन जो है प्रेजेंट के साथ है, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस के साथ ऐसा फिनिश्ड एक्शन जिसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ ना हो। अब अगर आप ये कहो कि आई लॉस्ट माई वॉलेट यस्टरडे, कल मैंने वॉलेट खो दिए थे, मतलब स्टोरी ख़त्म हो गई, यहाँ कल की बात हो रही है कि कल मैंने जो है कई दिन जो है यस्टरडे जो है मैंने वॉलेट खो दिए थे, तो उस वक्त आई लॉस्ट माई वॉलेट बोलोगे आप, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट नहीं बोलोगे, राइट। आई रोट अ लेटर फॉर हर लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट उसके लिए लेटर लिखा था, तो था का यूज़ कर रहे हो आप, तो इसलिए आई रोट अ लेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और क्या चीज़ में यूज़ होता है, ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक वो चल रहा हो। यस, आप सोच रहे होंगे कि ये तो कंटिन्यूअस स्टेट में है, तो फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और इसकी केसेस क्या है, इसकी मेन रीज़न क्या है यूज़ करने की, तो सबसे पहला मैं बता दूँ कि स्टेटिव वर्ब, अगर आप नहीं जानते तो मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेटिव वर्ब का लिंक जो है मैं दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं पॉइंट में आती हूँ कि स्टेटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो मेंटल एक्शन को एक्सप्रेस करे, ना कि फिज़िकल एक्शन। अब आप मेरे एग्जाम्पल को देखिए, आई हैव नोन हर फॉर 6 ईयर, मैं उसे 6 साल से जानता हूँ। यहाँ जानना क्या है, आपका स्टेटिव वर्ब, क्यों, क्योंकि ये आपका मेंटल एक्शन है, नॉट कि फिज़िकल एक्शन, तो ये स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब को हम कभी भी कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं रखते, मतलब आईएनजी नहीं लगाते, ठीक है। तो इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसे कहा आई हैव नोन हर फॉर 6 ईयर, ये बताने के लिए कि हमारा जो है हमें उसे 6 साल पहले से शुरू किया था जानना और अब तक हम उसे जान रहे हैं, मतलब अभी भी हम उससे टच में हैं, ओके। बट इन द केस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो हमने सिंपल पास्ट टेंस में ऐसा एक्शन जो पास्ट में ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर ये कहो कि आई न्यू हर फॉर 6 ईयर, ओके, मैं उसे 6 साल से जानता था, मतलब अब वो आप नहीं जानते हो, अब आपके टच में नहीं है, मैं उसे जानती थी 6 साल से, आई न्यू हर फॉर 6 ईयर, मैं 6 साल से जानती थी बट अब नहीं जानती हूँ क्योंकि शायद वो कहीं और मूव कर गई है, इसके वजह से टच में नहीं है, और इसलिए हमने इसमें पास्ट टेंस का यूज़ किया, ठीक है। दे लिव्ड इन लंदन फॉर 2 ईयर्स, वो 2 साल तक थे लंदन में बट अब नहीं है, कहीं और मूव कर गए, तो पास्ट एक्शन था, इसलिए हमने सिंपल पास्ट में यूज़ किया, ठीक है। तो अब आप देखिए दूसरी चीज़ों पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ऐसा वर्ब, ऐसा एक्शन वर्ब, लीव, वर्क और स्टडी, ये लीव, वर्क और स्टडी एक एक्शन वर्ब है जिस पर हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करें या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करें, दोनों की मीनिंग सेम होती है। यस, ये 3 वर्ब के साथ एक्सेप्शन है, एक्शन वर्ब, लीव, वर्क एंड स्टडी, ठीक है। अब मेरा एग्जाम्पल देखिए, दे हैव लिव्ड इन लंदन फॉर 2 ईयर्स, वह लंदन में 2 साल से रह रहे हैं। यहाँ पर हमने कंटिन्यूअस में रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, कहीं और नहीं गए,
तो हम ऐसा भी कर सकते हैं दे हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 ईयर्स, ओके, और या तो दे हैव लिव्ड इन लंदन फॉर 2 ईयर्स। दोनों की मीनिंग एक ही बता रही है कि वो 2 साल पहले रहना शुरू किया था और अब तक वो रह रहे हैं, कहीं और शिफ्ट नहीं किया है। तो प्रेजेंट में भी कंटिन्यूइंग है, और क्योंकि हमने मेन वर्ब का इस्तेमाल लीव का किया था, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की मीनिंग सेम होती है। ठीक है, होप आपको ये सारी कॉन्सेप्ट जो है समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले नई वीडियोस आपको मिलती रहे।